स्टूडेंट आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस के अलावा ऐसे कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं जिसको करने के बाद आप अपना मेडिकल फील्ड में करियर बना सकते हैं। जैसे कि जनवरी का महीना चल रहा है, जो बच्चे 12th में होंगे या जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ते जाता है जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता हो होता है। तो वो लोग बहुत कन्फ्यूज़ टाइप के हो जाते हैं, तो उनको सोचने लगते हैं कि यदि हमारा नीट में नहीं हुआ तो क्या होगा? हम कैसे करेंगे? आगे मेडिकल फील्ड में से कौन-कौन स मतलब कैसे अपना करियर परस्यू करेंगे? तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। या आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, या आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। लगभग 80,000 1,00,000 रुपए तक आप सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले जो बच्चे बीएमए क्या कहते हैं एमबीबीएस, बीएमएस के बाद सोचते हैं तो बीएससी नर्सिंग सोचते हैं। तो बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का कोर्स है, ओवरऑल एक अच्छा कोर्स है। आप किसी मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो इसमें आप नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ऑफ़िसर भी बन सकते हैं, लगभग 70-80 हज़ार रुपए आपकी सैलरी उसमें मिलेंगी। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि आप नर्सिंग करने के बाद खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। आपको हमेशा किसी हॉस्पिटल में ही काम करना पड़ेगा, आप खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। लेकिन आप इसको करने के बाद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम करेंगे, तो 40-50 हज़ार महीने का आराम से कमा लेंगे। और जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएँगे, आपकी सैलरी वैसे बढ़ती जाएँगी। आजकल तो एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टरों को 25,000 30,000 मिल रही है। दूसरा जो कोर्स है वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, वो भी लगभग बीएससी नर्सिंग की तरह ही सिमिलर होता है। आप उसमें भी अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारे यहाँ एएनएम है, जेएनएम है। एएनएम, जेएनएम भी एक अच्छा कोर्सेस है, लेकिन इसमें केवल लड़कियाँ बस करती हैं, लड़कियों को नहीं करते हैं। लेकिन एक देखा जाए तो ओवरऑल एएनएम, जेएनएम एक अच्छा ही कोर्स है। फिर उसके बाद हमारा बीएमएलटी आता है, बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आप जिसके करने के बाद अपना खुद का लैब खोल सकते हैं, जो पैथोलॉजी आप ब्लड वगैरह चेक करते हैं, वो बीएससी एमएलटी वाले ही करते हैं। इसका डिप्लोमा भी आता है डीएमएलटी, जो कि 2 साल का होता है, लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम लोग ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। तो आप बीएमएलटी भी कर सकते हैं। फिर बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस आता है। फॉरेंसिक साइंस जैसे आजकल देख ही रहे हैं क्रिमिनल वगैरह होता है, आपसे इस इस केस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि मतलब केसेस को सुलझाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो मर्डर वगैरह में, तो आप बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं। फिर बीएससी इन रेडियोलॉजी आता है, इसमें आप एक्स-रे वगैरह के बारे में सीखते हैं। फिर बीएससी इन ऑप्टोमेट्री आता है, आपको इसमें आँखों के बारे में पढ़ाया जाता है, आँखों के चेकअप के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर बीपीटी आता है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में एक शुद्ध भाषा में या भोजपुरी भाषा, देसी भाषा में बोले तो मसाज हो गया। जो गाँव में अंकल लोग होते हैं ना, जैसे पीठ पे चढ़ के बच्चे कचरते हैं, उनका मसाज करते हैं, उसी तरह इसमें मसाज किया जाता है। जैसे जो हमारे बीएमएस वाले होते हैं, उनमें पंचकर्मा होता है। पंचकर्मा मतलब 5 चीज़ों से मिलके 5 कर्म पंचकर्मा सेंटर होता है, तो वहाँ पे मसाज वगैरह किया जाता है। तो बीपीटी में वही बताया जाता है फिजियोथेरेपी। ओवरऑल एक अच्छा कोर्स है, इसका स्कोप आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोग आलसी होते जा रहे हैं, तो बाहर से एक ट्रेनर बुलाएँगे, एक डॉक्टर बुलाएँगे हमारा मसाज करे। तो एक अच्छा कोर्स बन गया है, इसमें सैलरी इनकम भी बहुत ज़्यादा है आपका। फिर हमारा आता है क्या कहते हैं बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो ओटीटी में जब पेशेंट को हम लोग जाते हैं तो उसको एनेस्थीसिया बेहोशी का दवा दिया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में कैसे काम किया जाता है, कैसे इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। मतलब माने कि आप एमबीबीएस नहीं भी कर पा रहे हैं, एमएस नहीं भी कर पा रहे हैं, उसके बाद सर्जन नहीं बन पा रहे हैं, तो आप इस कोर्स से आप ऑपरेशन थिएटर में काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा है बीएससी इन रेडियोलॉजी, फिर बीएससी इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी एक आता है, फिर फॉरेंसिक साइंस के बारे में बता ही दिया। यही सब कोर्सेस हैं जिसमें आप करके अपना